नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। सिवनी जिले के विकासखंड घनसौर के ग्राम शासकीय उच्च माध्यमिक शाला सुजान मेटा में पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल के सामने ही गंदे पानी का गड्ढा भरा है जिस पर मवेशी नहाते हैं। स्कूल परिसर में भी कहीं साफ सफाई नहीं है। शौचालयों में भी गंदगी का अंबार है। जहां तहां बड़ी बड़ी घास और झाड़ फूंक उग रहे हैं। मगर इन चीजों से शिक्षा विभाग को कोई मतलब नहीं है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वे ये सब देखकर क्या सीखेंगे, क्या स्वच्छ भारत का सपना पूरा करेंगे। उन्हें तो सिर्फ अपनी खानापूर्ति करना और ग्राम पंचायत के भरोसे परिसर को छोड़ देना आता है। जब उच्च अधिकारी से इस विषय में बात की तो उनका कहना है कि अगर अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखो क्या है, अगर पानी गंदा होता है जी तो गंदे पानी से प्रदूषण फैलता है। और अगर वो उस पानी को अगर कोई कहना चाहिए उपयोग में ले रहा है पीने में तो उससे बीमारियां। अब बच्चों पे क्या फर्क पड़ता होगा स्कूल में पढ़? बच्चों को नुकसान होगा ना। वो ये सब ग्राम पंचायत का है लापरवाही। जी अच्छा, यहाँ ये जो परिसर है, ये जो आप कुआं देख रहे हैं जी ये सार्वजनिक उपयोग का है। जी पहले स्कूल की बिल्डिंग उस परिसर में थी जहाँ ग्राम पंचायत भवन है, बाद में यहाँ बनी है। तो इसकी बाउंड्री वाल भी स्वीकृत नहीं है, बाउंड्री वाल नहीं बनी है। बाउंड्री वाल बन जाती तो यहाँ से कुछ ये हो जाता। सर, इसके लिए आपने ये गंदगी जो है बच्चे यहाँ से सीख के जाएंगे, इस विषय में आपने अधिकारियों से बात की? किसी अधिकारी से? सारे बीएससी सीएससी सब आके देख चुके हैं, हमारे देख चुके हैं। हाँ, मगर कुछ नहीं हो रही कार्रवाई। तो वो क्या करेंगे? पंचायत को बोलते हैं, पंचायत वाले बोलते हैं जब ये बाउंड्री वाल बनेगी तभी ये होगा। ये सरकारी कुआं है, गांव का निस्तार होता है इससे। हमने जो है पंचायत का माने ध्यान आकर्षित कराया तो वही कम से कम इसको व्यवस्थित कर दें तो ये पानी एक तरफ से निकल जाए। अब हमने अपने स्तर से क्या काम किया, वो नाली बना के रख दी है तो पानी वहाँ से सीधा। अच्छा नहीं, एक समस्या और। अच्छा, कुछ हमारा जो ग्राउंड है यहाँ पर, ये अतिक्रमण में भी है, यहाँ अतिक्रमण भी लोगों द्वारा कर लिया गया है जी। और ये इस बात की माने हम हर बार उनसे चर्चा करते हैं। अभी वर्तमान में जो सरपंच थे उनसे भी हमने बात की। वरिष्ठ अधिकारियों में कहाँ कहाँ जानकारी है? वरिष्ठ अधिकारियों में जो हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी सबको जानकारी है। ठीक है, आगे देख भी चुके हैं स्थिति को पहले से। सुजान मेटा की जो जानकारी आपके द्वारा बताई गई है, मुझे अभी ही संज्ञान में आया है। मैं इस संबंध में जांच करूंगा, देखूंगा और अगर किसी की लापरवाही होती है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए मैं अपना काम करूंगा। आपने जो सूचना दी है मेरे संज्ञान में ये बात आई है। अब मैं जन शिक्षक के माध्यम से और स्वयं उपस्थित होकर इसकी वस्तुस्थिति का जायजा लूँगा और उसका संबंधित जो भी कार्रवाई है। सर, वहाँ जो माने सर हैं उनका कहना है कि यह पूरे अधिकारियों को मालूम है, सब संज्ञान में है। मगर ये बात तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मैं खुद संज्ञान लूँगा, उस हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे। तो आज जन मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं सिवनी जिले के घनसौर विकास खंड के एक माध्यमिक विद्यालय से, जहां पर तस्वीरें आपके सामने। यहां इस तरह की गंदगी का अंबार है। मवेशी यहां स्कूल परिसर के बाहर ये गंदे पानी के गड्ढे में नहाते नजर आते हैं। और साथ ही विद्यालय परिसर की भी बात करें तो यहां भी सफाई व्यवस्था नहीं है। और ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से लेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे में जुड़ गए हैं महेंद्र जी। महेंद्र जी, जिस तरह की तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बच्चे भी परेशान हैं और जैसे कि स्कूल के जो बाकी के लोग हैं उन्होंने भी शिकायत की है। तो ये जो गंदगी यहाँ पर पसरी हुई है, इस तरह का माहौल, इस तरह की तस्वीरें कब से देखने को मिल रही हैं? जी हर्षिता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम स्कूल परिसर में गए और गंदगी देखी और इस विषय में वहाँ के सर से बात की तो वो लोग हंसते हुए नजर आए। उनको कोई मलाल नहीं है कि हमारे जस्ट दरवाजे के सामने स्कूल में गंदगी हो रही है और इतनी बदबू मार रहा है वो पानी कि कोई खड़ा नहीं हो सकता है। मगर माँ साहबों का कहना है हमारा तो कोई रोल नहीं है, वहां पे बस हमें आना है, आकर चले जाना है। स्वच्छ भारत का जो हमारे देश के राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जबकि हमारे देश में गुरुकुल से लेके शिक्षा तक में जो स्कूलों या गुरुकुल से सीखा जाता है वही बाहर किया जाता है। मगर माँ साहब को इनसे कोई चीज से लेन देना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ आना है और जाना है, बस इतना ही काम रह गया है।
बच्चे परेशान हैं और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि नीचे बैठकर जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, और शौचालय की भी हमने तस्वीरें यहाँ पर देखी हैं महेंद्र जी। शौचालय में भी घास फूस है जी। शौचालय में जब हमने जाके देखा हरिषा जी, तो वहां पे इतने बड़े बड़े चारों और गंदगी थी कि अगर कोई सांप बिच्छू भी अगर रहा है वहां तो पता नहीं लगेगा। मगर मासूम बच्चों के साथ जान में खेलने के लिए यह लोग तत्पर हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं। महेंद्र जी, ये जो शौचालय हम देख पा रहे हैं, क्या इसी का इस्तेमाल इस विद्यालय के विद्यार्थी करते हैं? नहीं मैडम, अभी तो क्या है, कुछ तो बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे तो बाहर ही हो जाते हैं क्योंकि इतनी गंदगी और इतना ज्यादा है, जबकि छोटी छोटी बच्चियां भी हैं स्कूल में। मगर माँ साहब लोगों को तो यही कहना है कि ग्राम पंचायत जाने। यानी कि तमाम तरह की परेशानियां हैं। लेकिन शिक्षा की अगर बात करें, मतलब स्कूल के विभाग की बात करें, तो उन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, न बच्चों के जान माल का खतरा उन्हें दिखाई दे रहा है। केवल आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और चले जाते हैं। जी मैडम, आपने देखा है वो गंदे पानी का इतना गहरा गड्ढा है कि खुद भैंस नहा रही है। हो सकता है छोटे बच्चे भी। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजान मेटा से ये तस्वीरें आपके सामने इस जनमुद्दे में जहां हम चर्चा कर रहे हैं, ये हालत है यहाँ पर स्कूल परिसर की, जहां शौचालयों की बात अगर कर लें तो इतना कचरा यहाँ पर है, इतनी गंदगी यहाँ पर है कि जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि जहरीले जीव जंतुओं का भी यहाँ पर खतरा बना रहता है। और स्कूल परिसर के अंदर की अगर बात करें तो यूं ही बस सामान बिखरा पड़ा है, कुछ भी सुव्यवस्थित यहाँ पर नहीं है। और बाहर की अगर बात करें खुले मैदान में, जी 7 साल से यहाँ पे डला है। यहाँ पे एक सोचा वो किचन बनना था, किचन सेट, मगर ग्राम पंचायत के द्वारा अधूरा किचन सेट छोड़ दिया गया और उसका जो बचा कुचा मटेरियल है स्कूल में रखकर भूल गए। ये किचन की भी तस्वीरें महेंद्र जी हम देख पा रहे हैं। तो क्या बच्चों को मध्याह्न भोजन यहाँ पर दिया जाता है? दिया तो जाता है मैडम, मगर मेनू के हिसाब से नहीं दिया जाता, बस दाल चावल तक आखिरी है यहाँ का। सिर्फ दाल चावल बच्चों को दिया जाता है जी। और क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि किचन में भी कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, बहुत ही गंदा पड़ा है किचन भी। ऐसे में दाल चावल जो बच्चों को दिया जाता है उसकी भी गुणवत्ता की जांच शायद किसी ने नहीं की होगी कि किस तरह का खाना, पौष्टिक आहार, क्या पौष्टिक दाल चावल क्या बच्चों को दिया जा रहा है या नहीं। अर्षिता जी, मैं बताऊं आपको, अधिकारियां तो फील्ड में जाना पसंद ही नहीं करते हैं। अपने एसी रूम में जो बैठ गए तो बैठ गए, उनको अगर कोई आके बताएगा तब कहीं वो जाकर ध्यान देते हैं, और जमीनी हकीकत पता करने कभी नहीं पहुंचते। यानी कि शौचालयों की बात अगर हम कर लें और जो खाना बच्चों को दिया जाता है उसकी बात कर लें, तो यहाँ पर दोनों ही सुविधाएं बच्चों को ठीक तरह से नहीं दी जा रही। अगर शिक्षा की अगर हम बात करें महेंद्र जी, तो यहाँ पर कितने विद्यार्थी और कितने शिक्षक हैं? करीब उच्च माध्यमिक शाला दोनों स्कूल पास में है। 8वीं से मतलब पहली से 5वीं तक और 8वीं से 10वीं तक का यहीं पे स्कूल है। इन दोनों में करीब एक में 40 और एक में 30 विद्यार्थी हैं। तो क्या पर्याप्त शिक्षक हैं इन विद्यार्थियों के लिए? शिक्षक तो है, हमने जाके देखा जब हरिप्रसाद जी की परीक्षाएं चल रही थी बच्चे की, एक दोनों टीचर जो परमानेंट हैं और अतिथि तो अंदर बैठे थे, मगर अतिथि अपने मोबाइल में एक तक देख रहे थे। हम अंदर भी प्रवेश कर गए थे, मगर उनको ये भी नहीं पता था कि कोई अंदर आ गया है और प्रवेश कर गया है। और जो रेगुलर टीचर हैं वो बाहर अपना धूप ताप रहे थे आराम से। यानी कुल मिलाकर विद्यालय बनाकर बस छोड़ दिया गया है। बच्चे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियां बच्चों को हो रही हैं, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है जी। और जैसा कि हमने देखा कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि मामला अब मतलब हमारी टीम के द्वारा, आपके द्वारा उनके संज्ञान में पहुंचा है। तो क्या लगता है कि इससे पहले क्या किसी ने शिकायत नहीं की होगी या उनको इस बारे में जानकारी नहीं होगी? किया होगा मैडम, मगर अधिकारियों का जब न्यूज चैनल वाले पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ, जब वह कैमरा के सामने बोल तो देते हैं। हम महेंद्र जी रोकना चाहूंगी आपको। एसएल दशरथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संकुल प्राचार्य। एसएल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, ये जो हम विद्यालय पे आज जनमुद्दा में चर्चा कर रहे हैं, सुजान मेटा में जो ये उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर किस तरह की परेशानियां आप लोगों को होती हैं और बच्चों को होती हैं? जी, दरअसल वहाँ
ये वो है, असल में कुआं है परिसर में, उसके बाजू में पानी भरा रहता है। तो जो गांव की भैंस है वो आके बैठती है, तो पंचायत वालों को हमने आवेदन भी दिया था कि उसको ठीक कराने के लिए। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी ठीक करा देंगे। जी, तो ये जो समस्या है कि इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ है ग्राउंड में और भैंसे और मवेशी आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो क्या ये समस्या नई है या कितना समय हो गया है इस बात को? जी, ये अभी मतलब 1 महीना पहले की बात है, मतलब 1 महीना पहले से। जी, और अगर बात की जाए कि जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि शौचालय भी वहां पर ठीक नहीं है और मध्याह्न भोजन जो बच्चों को दिया जा रहा है उसमें भी गुणवत्ताहीन भोजन जो है बच्चों को दिया जा रहा है, केवल दाल चावल दिया जाता है। ये तमाम तरह की समस्याओं पर क्या कुछ कहेंगे? जी, अब ये मामला चूंकि मध्याह्न भोजन का बीआरसी ऑफिस से रिलेटेड है असल में। जी, मध्याह्न भोजन का संचालन बीआरसी विकास खंड से होता है असल में। जी। तो ये जो समस्या है इसके बारे में आपने किसको अवगत कराया है? जी, हमने वहाँ पंचायत वालों को बताया है, मतलब तो वो पंचायत वालों ने आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, मतलब। जी, तो ये शौचालय की समस्या और मतलब कुल मिलाकर सारी समस्याओं के निस्तारण की उन्होंने बात कही है। जी, बहुत जल्दी हम समाधान करवा देंगे इसका, मतलब। जी, ठीक है एसिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र जी, आपके पास लौटना चाहूंगी। यहाँ पर संकुल प्राचार्य को हमने सुना, उन्होंने कहा कि शिकायत जब की पंचायत में तो जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया गया है। जी हर्षिता जी, हमने इनको अवगत कराया था। यह स्कूल के परिसर से 3 या 4 किलोमीटर दूर में हाई स्कूल चलाते हैं। ये संकुल प्रचार है, इनके अंडर पे यह पूरे स्कूल आते हैं। इनका देखरेख में स्कूल का काम चालू होता है और वहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे स्कूल है। जी, मेरे को भी नहीं लगता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से वह गड्ढा है और इनका ये कहना था कि 1 महीने पहले से जब ये गड्ढा बना ऐसा नहीं दिख रहा है उस गड्ढे का हाल हर्षिता जी की 1 महीने से है, वो कई सालों से है। महेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास। अंकित साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी जिला कार्यकारिणी सदस्य। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैडम, धन्यवाद। जी, हम आज जनमुद्दा में घनसोर विकासखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि सुजान मेटा से चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्कूल परिसर की हम बात कर रहे हैं। तस्वीरें हमारे सामने हैं, काफी बदहाली में है विद्यालय और स्कूल के बाहर ही ग्राउंड है जहाँ पर बड़ा सा पानी का गड्ढा है। मवेशी आकर उसमें बैठे रहते हैं। ना शौचालय की व्यवस्था बच्चों के लिए है और ना ही मध्याह्न भोजन ठीक तरह से उन्हें दिया जा रहा है। जी, अब आपके माध्यम से मुझे ये मामला संज्ञान में आया मैडम जी। जो और क्या है, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमेशा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इस वर्ष भी स्वच्छता अभियान तहत, मतलब इस माह भी स्वच्छता अभियान तहत अभियान चल रहा है और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हर स्तर में और हर विभाग के कर्मचारियों को साफ सफाई के लिए निरंतर बोला जा रहा है। उसके बाद अगर जो लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो इसका मैं आज ही वरिष्ठ अपने पदाधिकारियों से बात करके ये मामला संज्ञान में लाता हूं मैं। महेंद्र जी, जो हमारे संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र जी, यहाँ पर जिस तरह से अंकित जी का कहना है कि लगातार उनका भी यही मानना है कि स्वच्छ भारत की जहाँ पर बात की जा रही है उस तरह से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आप जरा अंकित जी को बताइए कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जिस तरह की बदहाली यहाँ पर है, ये कब से बनी हुई है समस्या? अंकित जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि यह कम से कम साल से 2 साल की बात हो गई है। यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि यह हमेशा की बात है। स्कूल में जो शिक्षक आते हैं वो सिर्फ अपना समय से आते हैं और समय से जाते हैं और आजू बाजू परिसर में ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि हमें सिर्फ ड्यूटी आके सिर्फ अपनी माने मजदूरी पकाना है, इसके सिवा कुछ समझ में नहीं आता। जबकि शिक्षा विभाग और मंदिर के समान है और इसको हर कोई पूजनीय मानता है और वहीं से शिक्षा प्राप्त करके जाता है कि अपने कल्चर में क्या करना है बाहर। नहीं, मैं आज ही मतलब देखो क्या है, माननीय देश के प्रदेश जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी निरंतर क्या है सभी अधिकारियों को इस मामले में साफ सफाई के लिए भी बोल रहे हैं कि आप साफ सफाई करें और माननीय देश के अपने प्रधानमंत्री जी निरंतर साफ सफाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं झाड़ू लगाते हुए, कहीं सब कुछ कर रहे हैं। अंकित जी बिल्कुल आपकी बात भी सुनेंगे। इस वक्त हमारे साथ देवांग अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, IT सेल जिला प्रभारी हैं कांग्रेस के। देवांग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में।
जी, ये जो सुजान मेटा का उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ से आज हम जनमुद्दा में चर्चा कर रहे हैं। इस विद्यालय में काफी सारी अव्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों को ठीक से नहीं मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और स्कूल परिसर के बाहर ही एक बड़ा सा गड्ढा, जिस तरह से कहा जाए कि काफी समय पहले बन गया है, वहां पर मवेशी आकर नहाते हैं। क्या कुछ कहेंगे इन तरह तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर? मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये जो भाजपा की सरकार है, इस पे दिखावे की सरकार बची हुई है और सिर्फ दिखाने के अलावा यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और स्कूल जैसे स्वच्छ जगह जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पे इतनी बड़ी गंदगी मची हुई है। स्वच्छता के नाम पे प्रचार प्रशासन पे डाल रहे हैं, प्रशासन सरकार पे डाल रही है, सरकार आखिर में क्या करे? जी, कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है हर एक जगह पे, हर परिसर, हर बिल्डिंग, स्वच्छता के नाम पे धोखा। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है इस सरकार में। अंकित जी, आपका भी कहना है कि सरकार लगातार जो है स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, लेकिन देखिए सिर्फ अभियान चलाने से कुछ नहीं होगा। अभियान चलाने से कुछ नहीं होता। मैडम जी, अधिकारियों की लापरवाही है, प्रकार का कारण अधिकारियों की लापरवाही है जी, इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारियों पे सरकार का क्या एजेंडा है कि सरकार क्या कर रही? सरकार भ्रष्ट है तो अधिकारी तो भ्रष्ट होंगे ही। अंकित जी, जी सुन रहे हैं आप देवांग जी की बात? जी सुन रहा हूँ मैं। क्या है मैडम, देखो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, काम हो रहा है अपने स्तर में। अब ये पहला स्कूल का मामला हम लोगों के सामने स्तर पे किसी प्रकार का काम नहीं दिख रहा है। ये पहला मामला आया आज हम लोगों के क्षेत्र में। देख लीजिए, हमें पहला मतलब आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है और हम इसमें जरूर संज्ञान लेंगे और 2-4 दिन के अंदर इसमें मतलब अपन कार्रवाई भी कर देंगे इसमें। अंकित जी, ये आपके क्षेत्र का पहला मामला नहीं, इससे पहले भी हम घनसौर विकासखंड से चर्चा कर चुके हैं। वहां पर भी एक ऐसी स्थिति देखने को मिली थी कि बालक आश्रम में किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं थी। उस पर भी हमने जनमुद्दा में चर्चा की थी। नहीं तो मैडम, मुझे क्या अभी संज्ञान हुआ है जी। अब मैं हर स्कूल के सामने तो जाता नहीं हूँ, मतलब जो भी है आप मतलब चैनलों के माध्यम से, न्यूज चैनल रिपोर्टरों का आपके माध्यम से हम लोगों के संज्ञान में मामला आता है और हम लोग इसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं। चाहते हैं तो जब आप लोग जमीनी स्तर पे नेता लोग नहीं जाते हैं तो किस काम से वो सरकार कर क्या रही जिनके नेता जमीन पर नहीं जा रहे, जिनको चैनल द्वारा बताया जाए उस सरकार के नेता क्या काम के थे? नहीं, जमीनी स्तर में जाते हैं। अब कुछ जगह हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो न्यूज रिपोर्टर जैसे अपने भाई जैसे महेंद्र अग्रवाल, जिन लोगों के माध्यम से हमें संज्ञान मामला आता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई भी करवाते हैं हम लोग। जी, अब तक कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से मामले आपके संज्ञान में आए हैं रिपोर्टर्स के द्वारा और क्या क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? नहीं, बहुत से मुद्दे ऐसे जनहित के मुद्दे महेंद्र भाई के माध्यम से हम लोगों के सामने आए हैं और हमने उनमें कार्रवाई भी करवाए हैं और कार्य भी किए हम लोगों ने। तो अंकित जी, अब ये जो मुद्दा आपके सामने है, ये जो तमाम परेशानियां आपके सामने, इस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ मैडम कि आप लोगों के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है और इसमें 2-4 दिन में हम लोग कार्रवाई करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके इसमें जी, और उसमें सुधार आएगा जी। जी मैम, 2-4 दिनों की आप बात कर रहे हैं तो 2-4 दिनों के बाद क्या ये जो पानी का बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर बना है ये भर जाएगा या जो शौचालय वहाँ पर खराब पड़े हैं वो सुधार दिए जाएंगे? सब चीज का कार्य सुधार हो जाएगा मैडम 2-4 दिनों के अंदर? जी बिल्कुल। अंकित जी, क्योंकि देखिए 1-1.5 साल से ये समस्या है और अब क्योंकि आपके संज्ञान में अब ये मामला आया तो 2-4 दिन आपको लगता है पर्याप्त है इस काम के लिए? जी मैडम, वहाँ पे क्या है मिट्टी वगैरह डलवाना है वहाँ पे, तो वो तो तुरंत अभी बोल देंगे हम। सिर्फ दिखावे की ये सोती हुई सरकार है। जब जिस काम को 1.5 साल में वो लोग नहीं कर सके उसको 2-4 दिन का आश्वासन दे करके कब तक आप इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? जनता जागरूक हो चुकी है, इसीलिए। देवांग जी, आप क्या मौके पर पहुंचे थे? आपने जाकर तस्वीरें देखी वहाँ पर किस तरह की परेशानी है बच्चों को? जी, बहुत ज्यादा परेशानी वहाँ पर, लोग परेशान है। शाला के सामने इतना गड्ढा है, वहाँ जानवर तैर रहे हैं। कल को आज जानवर जिस गड्ढे में है वहाँ कोई बच्चा भी गिर सकता है, बिल्कुल। तो दुर्घटना की संभावना को देखते हुए इस मामले को आगे लाया गया है और जिस दिन उस बड़ी दुर्घटना वहाँ होगी सरकार बोलेगी ये प्राकृतिक दुर्घटना। इस प्रकार की सरकार हमारे देश में चल रही है। अंकित जी, देखिए अभी आरोप तो लग रहा है लेकिन आपकी बात भी मान रहे हैं 2-4 दिनों का जिस तरह से आप आश्वासन दे रहे हैं जी, अगर काम उतने ही समय आश्वासन नहीं दे रहे हैं मैडम, काम होगा उसमें, सरकार है हमारी, काम होगा। क्या है मैडम,
कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ हम लोग नहीं पहुंच पाते, मैंने जैसे ही बताया कि नहीं पहुंच पाते, पत्रकारों के माध्यम से न्यूज़ों में ऐसा अपन को थोड़ी जानकारी मिलती तो अपन तुरंत उस मामले को संज्ञान में लिया जाता है और उसमें कार्रवाई भी की जाती है। मैं प्रचार के ऊपर कार्रवाई के लिए अपन यहाँ से बोलेंगे भी वरिष्ठ अधिकारियों को। अच्छा अंकित जी, एक और बात यहाँ पर सामने ये आ रही है कि यहाँ पर जो स्कूल के प्राचार्य हैं उन लोगों का कहना है कि ब्लॉक स्तर के हर अधिकारी को इस बारे में जानकारी है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? उन लोगों के खिलाफ बिल्कुल लिया जाएगा मैडम जी। किस तरह की कार्रवाई फिर की जाएगी, क्योंकि इतना उदासीन रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। नहीं, इसमें कार्रवाई होगी मैडम। इसमें क्या है, अब जानकारी जैसे अब आपके माध्यम से मैंने भी बताया, आपके माध्यम से मेरे पास जानकारी आई है और जिन जिन वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने बात की थी उनको संज्ञान में दिया था, अगर उन्होंने मतलब इसमें कार्य नहीं किया है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। देवांग जी, जैसा कि यहाँ पर अंकित जी का कहना है कि जो भी अधिकारी या जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 2 से 4 दिनों की जो ये बात कर रहे हैं उसमें काम किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता पाया जाता है तो विपक्ष में रहते हुए आप लोग फिर क्या आगे करने वाले हैं, किस तरह का कदम आप उठाएंगे? स्कूल प्रशासन से बच्चों के साथ एक बड़ा बच्चों को बोला जाएगा, वो सभी लोग इकट्ठे होकर के प्राचार्य के साथ उस प्रशासन के खिलाफ कुछ भी आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की असुविधा बहुत ज्यादा है, बच्चे परेशान हैं, इस बात को संज्ञान में लाना पड़ रहा है। ऐसी सोती हुई सरकार जनता क्या करेगी जिसको एक एक चीज जमीनी स्तर से उठ के बताना पड़े, उसके जमीनी कार्यकर्ता सो रहे हो, तो ऐसी सरकार को तो बदलना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी हो गया है प्रदेश के अंदर। देवांग जी, अंकित जी का ये कहना है कि कई जगह ऐसे हैं जहां वो पहुंच नहीं पाते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं और ये मामला भी उनके संज्ञान में अभी आया है। जी मैम, अभी आया तो 1.5 साल 2 साल में ये मामला हमारे द्वारा या हमारे संज्ञान में आ गया, रिपोर्टर सर हमारे श्री महेंद्र अग्रवाल जी के संज्ञान में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल देवांग जी बने रहिए हमारे साथ। अंकित जी, देवांग जी आपके पास लौटेंगे, दोनों बने रहेगा हमारे साथ। सुजान सिंह ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जन शिक्षा अधिकारी हैं। सुजान जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी हेलो जी, आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी। सुजान मेटा में ये जो उच्च माध्यमिक स्कूल है, यहाँ से आज हम जनमुद्दा में चर्चा कर रहे हैं। काफी तरह की परेशानियां यहाँ पर बच्चों को है, काफी व्यवस्थाएं हैं इस विद्यालय में, न मध्याह्न भोजन ठीक से मिल रहा है, न सफाई व्यवस्था यहाँ पर है, क्या कुछ कहेंगे? मैम, वो जो सामने जो एक गड्ढा है तो वहाँ पे पंचायत वालों को बोल दिया गया है, मतलब पंचायत में जो है, तो वहाँ पे आज शाम तक वहाँ पे गड्ढा पूरा फिल करवा दिया जाएगा। आज शाम तक? जी 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 जी। और बाकी मध्याह्न भोजन और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, बच्चों के बैठने के लिए भी ठीक से व्यवस्था वहाँ पर नहीं है और शौचालय भी जो है वहाँ पर, गंदगी वहाँ पर सब जगह है, उसके लिए जी आज अभी बीआरसी महोदय द्वारा हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो जी वहाँ पे आज निरीक्षण करने सर से मैं बोला हूँ, तो आज जाएंगे मैडम वहाँ पे। और तो क्या इस बारे में आपको जानकारी पहले से नहीं थी कि आपको अभी मालूम चल रहा है इस बारे में? जी पहले से तो नहीं थी मैडम, अभी क्या है वो पूरा गांव का पानी और सब वहीं पे आते हैं जी, तो और बाजू में कुआं है तो पूरा गांव वहीं से पानी लेके जाता है जी। तो हालांकि पंचायत वालों को बोला गया है, पंचायत वालों को तो सुजान जी काफी पहले से कहा जा रहा है, क्योंकि संकुल प्राचार्य भी हमारे साथ थे, उनका कहना यही था कि पहले से ही बोला जा रहा है प्राचार्य पंचायत में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, किस तरह का कोई काम नहीं कराया जा रहा है। जी जी। तो अब आप कह रहे हैं कि आज शाम तक यहाँ पर गड्ढा भरवा दिया जाएगा? बात करेंगे। और बाकी जो सारी चीजें हैं उसमें कितना समय लग जाएगा, कब तक सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी? सुजान जी। हेलो सुजान जी। जी जी जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि गड्ढे की बात आपने कर दी कि आज शाम तक भरवा दिया जाएगा, बाकी की व्यवस्थाएं शौचालय और खाने की बच्चों की, उसके लिए खाने का तो ऐसा मैडम के भी मध्याह्न आ नहीं रहा है, वो क्या है रसोइयों को राशि भी प्राप्त नहीं हो रही है और मध्याह्न पर्याप्त मात्रा में आ नहीं रहा। क्या उस मैटर में हम लोग बार बार यहाँ क्यों राशि प्राप्त नहीं हो रही है? सुजान जी, आपने कारण जानने की कोशिश की है? अभी ये ऊपरी से हर जगह का यही हो रहा है मैडम, पूरे मतलब जिले में जी।
जी जी, मतलब सभी परेशान है, बल्कि अभी सुजान जी बने रहिए 1 मिनट। अंकित जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि खाना इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि राशि प्राप्त नहीं हो रही रसोइयों को। नहीं तो राशि क्यों नहीं प्राप्त हो रही, उसकी वजह भी तो बताएं मैडम। मैं सुजान जी से पूछना चाहता हूँ कि राशि क्यों प्राप्त नहीं हो रही है। सुजान जी, आपने केवल ये कह दिया है कि खाना इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि रसोइयों के पास राशि नहीं है, तो क्या आपने इस तय तक जानने की कोशिश नहीं की है कि क्यों नहीं मिल रही है? जिले में ऐसी कोई समस्या नहीं है, इनके माध्यम से जानकारी लग रही है हमें। बाकी सबको हर जगह बन रहा है मध्याह्न भोजन। सुजान जी, हेलो हेलो सुजान जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सुजान जी से फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। देवांग जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैम, ये पूरी सरकार इसी प्रकार भ्रष्टाचार से लिप्त है कि लोगों के पास निम्न स्तर तक सुविधा नहीं पहुंच रही है। ये सिर्फ हवाई की सरकार जानकारी नहीं होगी तो हम लोग कैसे करेंगे? हवा में बातें चलती हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते जाते हैं, पर उसका कोई भी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता कार्य करते हुए हमें आज तक नहीं दिख रहा है। ये इस बात का सच है जो आपके सामने है, और ये भैया आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं विपक्ष और पक्ष में। कांग्रेस सरकार रहती जब भी ऐसा ही होता है, और भाजपा सरकार है तो हम लोग पूरी जन कल्याण योजनाओं को लागू किए हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सभी जन जन शिविर भी लगाए जा रहे हैं हम लोगों के पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री की जन कल्याण योजनाओं के, और लोगों को उस चीज का लाभ भी मिल रहा है। चलिए ठीक है अंकित जी। देवांग जी, अंकित जी, बस एक बात और आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने आश्वासन, आप ही ने मना किया उसे आश्वासन कहने के लिए, तो जो आपने कहा है उस वादे पर आप खरा उतरिएगा और जल्द से जल्द इस विद्यालय की जो भी समस्याएं हैं, चाहे शौचालय की हो चाहे बाहर परिसर की हो, समस्या का निस्तारण, उसका निराकरण करने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिएगा। जी 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 अंकित जी, अंकित जी, देवांग जी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की सिवनी जिले के घनसौर विकास खंड से, जहां पर सुजान मेटा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में तमाम तरह की परेशानियां हैं, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं यहां पर हैं, लेकिन इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी जारी रहा। लेकिन एक तरह का आश्वासन मिला है, या यूं कहें कि शायद अब काम जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बीजेपी जिला कार्यकारिणी सदस्य ने हमारे साथ जुड़कर ये बात कही है कि जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाएगा, और 2 से 3 दिन के अंदर की उन्होंने बात कही है कि यहाँ जो परिसर में गड्ढा है उसे भरवा दिया जाएगा और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, और इसमें लिप्त जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब क्या ऐसा होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।